हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन एमआई का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाना सिखाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको एमआई का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाना पूरे ट्रिक्स के साथ मैं बताऊंगा, पूरे टिप्स दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो वीडियो की तरफ चलने से पहले आपको सबसे पहले हमारे चैनल फैज़ान ग्राफी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे यूट्यूब में आइए। यूट्यूब में आने के बाद हमारे फैज़ान ग्राफी को हमारे चैनल फैज़ान ग्राफी को प्ले कीजिए, को लाइक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कर कर यहाँ पर सब्सक्राइब करके ऑल कर बेल आइकन क्लिक करके ऑल कर नोटिफिकेशन को ये क्लिक करो। उसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ आने के लिए आपको यहाँ पर हर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आप ऐसे करके ओपन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर तीन बटन रहता है। नीचे नीचे एक होता है तीन कोण बटन होता है, एक बीच में गोल ऐसा होता है, एक चरकुट बटन होता है। तो ये तीन बटन होता है। ये तीनों बटन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक तीन बटन रहता है। ये है बैक बटन है और ये बीच वाला बटन है। आप कहीं भी रहिएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि अब यहाँ से पीछे कैसे आना था, बीच वाले बटन पर क्लिक करके आप कहीं से भी डायरेक्ट पीछे आ सकते हो। और ये है, इसमें एक खिड़की इस तरह का रहता है कि आप जो जो एप्लीकेशन खोलें वो एप्लीकेशन आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप हटा सकते हैं, क्लियर कैच कर सकते हैं, और या आप उससे आप यहाँ से कहीं जा सकते हैं, इसको आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह का रहता है। तो हम नीचे तीन बटन रहता है, तो मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट बटन के बारे में जो तीन कोण ऐसा रहता है, तीन कोण ऐसा, उसके बारे में मैं पहले बता दूं। देखिए, अब मैं ऊपर गया और एक होता है कि यहाँ पर टू स्क्रीन रहता है। एक स्क्रीन तो आपके होम पर रहता है और एक स्क्रीन उसको स्लाइड करने पर होता है। हालांकि वो स्क्रीन ऐसे नहीं आता, उसके लिए आपको जाना पड़ता है होम स्क्रीन में। तो और हर एंड्रॉयड में हर फ़ोन में आजकल होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन में जाने के बाद इसको यहाँ पर से होम स्क्रीन पर क्लिक कर कर आपको ये वाले को ये करना पड़ता है। ये वाला सिस्टम आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि आप पर रेगुलर है तो उससे हटा के इस पर विथ ऐप दीवार पर आपको क्लिक करना पड़ता है। हाँ, दीवार पर आपको क्लिक करना पड़ता है, विथ ऐप दीवार पर। तो ठीक है, तो आप यहाँ से आप क्लिक करें, दूसरा स्क्रीन में आप जा सकते हैं। तो एक स्क्रीन होम स्क्रीन हुआ, इसके बाद एक स्क्रीन ये होता है। तो हमको अगर इससे एक स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप पीछे जाना है, यहाँ पर तीन कोण ऐसा बटन होगा यहाँ पर नीचे में। तो इस पर तीन कोण ऐसा बटन पर मुझे क्लिक करना है, तीन कोण ऐसा बटन पर। तो देखिए, मैं क्लिक किया तो मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊँगा। देखिए, मैं एक स्टेप पीछे आ गया। अब जैसे देखिए, मैं मानो भाई मैं यूट्यूब में आया, ठीक है, मैं यूट्यूब पे पहुंच गया। अब मुझे अब यहाँ ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कुछ ये करना है, तो मुझे एक स्टेप पीछे जाना है। मुझे एक स्टेप पीछे जाने के लिए यहाँ पर तीन कोण ऐसा बटन रहेगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा। ये हर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रहता है। हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तो मैं पीछे आ जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद तो ये वाले बटन का बात समझ, फिर गोल ऐसा बटन है। अब आप कहीं भी इसमें कहीं भी आप एप्लीकेशन में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। अगर आपको सीधा होम स्क्रीन पर आना है, जहाँ पर आप थे होम स्क्रीन पर आना है, उसके लिए बीच वाले बटन का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे मैं मानिए कि मैं गूगल गो में चला आया। अब गूगल गो के मैं डेनी इमेजेस इसी के अंदर मैं कहीं चलाया, अब मैं कहीं खो गया। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ कर रहा। अब मुझे अब होम स्क्रीन के अंदर तो जाना मुझे आता नहीं है। अब मैं बैक बटन भी करूँगा तो नहीं आ पा रहा हूँ। तो सीधा मुझे होम स्क्रीन के अंदर आना, एक बार उस होम स्क्रीन पर आना, सीधा मैं बीच वाले गोल बटन पर मैं क्लिक करके होम स्क्रीन पर पहुँच जाऊँगा। अब देखे तो मैं कहाँ भुला गया था। मैं सेटिंग में, देखिए, अब सेटिंग में मैं एक और आपको दिखा दूँ। डिजिटल इसको सिक्योर कहाँ चला गया मैं। अब देखिए, अब मुझे नहीं, शुरू किया, मैं आपको थीम के अंदर ले चलता हूँ। तो रुक जाइए, आपको फ़िलहाल मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रुक जाइए, मैं नोटिफिकेशन में आपको ले चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे डायरेक्ट पीछे आना है, डायरेक्ट जहाँ पर होम स्क्रीन पर था वहाँ पर। तो बीच में जो गोल वाले बटन, ये हर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में दिए जाते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट होम स्क्रीन पर आ गए। और यहाँ पर स्लाइड करने पर आपका दूसरा भी होम स्क्रीन खुल जाता है। ये इसके लिए मैं बता दूँ, अगर आपको दूसरा वाला होम स्क्रीन चाहिए तब इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। और आजकल के हर एंड्रॉयड फ़ोन में आता है। और इसमें जाने के बाद आपको नीचे आकर होम स्क्रीन में जाना पड़ेगा, होम स्क्रीन उस पर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर होम स्क्रीन में क्लिक करके आपको ऐप दीवार को आपको ये करना पड़ेगा। आप ऐप दीवार आप सेलेक्ट कीजिएगा, तभी आपका जो है वो वाला दूसरा स्क्रीन आएगा स्लाइड करने पर, वरना नहीं आएगा। तो ठीक है, आप समझ गए। चलिए, ठीक है।
अब मैं तीसरी स्टेप के बारे में बताऊँ कि आपने जो जो ये खोला है, तीसरी स्टेप होती है बगल वाले के जो चार कोन होती है, चारकुट होती है, तो उस स्टेप में अगर आप जाइएगा तो आपको पूरा आपने जो जो एप्लीकेशन आपकी ये में खोला अपने बैकग्राउंड में, तो सब सब आपको दिखाई। जैसे मैंने थीम खोला, गूगल को खोला, सेटिंग खोला, ये खोला था। अब मुझे जिसे जिसे क्लियर करना था मैंने कर दिया, तो इससे भी आपको क्लियर करना आपको बहुत ज़रूरी रहता, ठीक है। उसके बाद मैं चौथी स्टेप में आपको मैं फ़ोन पर बात करना बताऊंगा। तो चौथी स्टेप के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको ये फ़ोन नाम का एक कॉलिंग ही रहता है। हालांकि मैंने फ़िलहाल यहाँ पर गूगल को किया हुआ, मगर हमारे मोबाइल फ़ोन में यहाँ कॉलिंग को हमने कर लिया है। तो ये कॉलिंग है। वरना अगर आप ऐसे वाला अगर आप ये कर लेते तो आप इसके अंदर से आप कॉलिंग को जाकर आराम से आप खोल सकते हैं। देते हैं तो आप जो हैं सीधा आप जो हैं इसको, तो आप जो है आपको ये तो आपको सीधा कॉलिंग के अगर अंदर आना है, कॉलिंग के अंदर घूमना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। कॉलिंग के अंदर जाने के लिए आपको हर मोबाइल फ़ोन यहाँ पर फ़ोन का ऑप्शन दिया हुआ, देखिए इस पर क्लिक करना है। और आप यहाँ से डायल करके किसी से बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक के लिए आपको बात कर दिखा दूँ, रुक जाइए, यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ 3 5। अब मैं इस पर कॉल के बाद अगर आपको नंबर को सेव करना है तो आप यहाँ पर कॉपी फ्लैग डिलीट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सेव करना है तो आप सेलेक्ट करके आप डिलीट भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। और जो है आप सेंड मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर मुझे मैसेज करना था, सेंड मैसेज पर सबसे ऊपर क्लिक करके अब मुझे यहाँ पर मैं टेक्स्ट मैसेज करना था। यहाँ पर कुछ भी मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए अब मैं मुझे यहाँ पर ये कर दिया। अब ये हमारा मैसेज वहाँ पहुँच गया। अब जहाँ मैंने किया था उस मोबाइल पर हमारा मैसेज पहुँच गया है, रिसिप्ट कर दिया गया, उस मोबाइल पर पहुँच गया है। तो इस तरह से हम जो है देखिए, अब हमारा मोबाइल पर आपको हल्का सा भी आवाज़ आया मगर वहाँ मेरा मैसेज पहुँच गया है। अब इस तरह से यहाँ से मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी पाँचवीं ट्रिक ये है कि आपको अपने मैसेजेस में जाना है। यहाँ पर आप सारी मैसेजेस पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हमने उसको मैसेज किया तो वो यहाँ पर आ गया, देखिए। और एयरटेल जो ने मुझे कंपनी ने मैसेज किया है, सारी मैसेज की सारी आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और आप चाहिएगा तो आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट करना है, ये कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं किसी को भी। और आप जो है इसे सीधा इसे ये कर सकते हैं, यहाँ पर जे आई एफ कुछ भी लगा सकते हैं। तो वही इस तरह का मैसेज सब यहाँ के मैसेज की सेटिंग्स हैं। मैसेज सेटिंग्स है तो इसको सभी को आपको ऑन रखना है, सारे नोटिफिकेशन को आपको ऑन रखना है। मैसेज सेटिंग्स है तो आपको मैं बता दूँ, इतना कोई फुल डिटेल में आपको नहीं बताता होगा। अभी हमारे पास 191 मैसेज आई, मुझे किसी मैसेज को डिलीट करना है, मुझे इस पर क्लिक करके सीधा नीचे आके डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे मानिए कि मुझे एक मैसेज इसमें कुछ मैसेज को मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर भी आपको बता रहा हूँ, चलिए ठीक है। और छठी सेटिंग ये है क्या आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कैमरे का कैसे यूज कर सकते हैं। तो मुझे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कैमरे का यूज करना है, तो मुझे कैमरे का यूज करने के लिए सबसे पहले इस पर क्लिक करना पड़ेगा। कैमरा पर, कैमरा हर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में रहता है नीचे। कैमरा पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा आपका खुल जाएगा। ये फ्रंट है और ये जो है बैक है। ये बैक कैमरा है, आप देखते होंगे ये बैक कैमरा है। और मैं अपने घर में वीडियो बना रहा हूँ तो ये बैक कैमरा है। अगर वीडियो बनाना तो आप यहाँ पर वीडियो भी बना सकते हैं। फ्रंट का बनाना चाहिए तो फ्रंट का बना सकते हैं, बैक का चाहिए तो बैक का बना सकते हैं। कहीं का भी आप वीडियो बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये फ्रंट है और ये बैक है। तो आप चाहिए तो आप कहीं का भी फ्रंट का भी बना सकते हैं, नहीं तो बैक का भी बना सकते हैं। देखिए तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो और भी इसमें बहुत कुछ है। आप चाहिए तो यहाँ से जूम भी कर सकते हैं इसको। यहाँ से जूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ोटो वाले पर क्लिक करके आपको जूम करना है तो आपको इसको लेना पड़ेगा। यहाँ पर जितना बड़ा आप चाहिए उतना बड़ा ले सकते हैं। 5 ये 8 से ऊपर नहीं जाता है, तो 8 तक का आपका चाहिएगा तो आप ले सकते हैं। और जूम कर आप छोटा भी कर सकते हैं, आप 2 से आप और भी एंगल्स आप कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, कैमरा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिक्स सेटिंग ये है कि आप जैसे ही आप ऊपर से अगर नीचे कीजिएगा, ऊपर से स्लाइड नीचे कीजिएगा तो ये आएगा। और इस तरह का बहुत बड़ा ये सिस्टम होगा। तो ऊपर से नीचे का तो ये मोबाइल डेटा है, ठीक है। ये वाईफाई है, ये फ्लैश लाइट है, ये म्यूट है, ये स्क्रीन शॉट है, ब्लूटूथ है, ये ऑटो ब्राइटनेस है, ये एरोप्लेन मोड है, ये लॉक स्क्रीन है, ये लोकेशन है, और ये स्कैनर है, ऐसे ऐसे है। या डार्क मोड है, बैटरी सेवर है, अल्ट्रा बैटरी सेवर है, कॉस्ट है, पोर्टेबल हॉट स्पॉट है, वाइब्रेट
रेट है, ये सब होता है। तो ये मोबाइल डेटा अगर इसे ऑफ करने के बाद हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं चलेगा। हालांकि इसे आप ऑफ जब भी आप मोबाइल चलाइए तभी से ऑन कीजिए, वरना आप ऑफ कर दीजिए। तो मैं फिलहाल इसको ऑन कर लेता हूँ यहाँ पर जाकर, यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं। तो अगर मानोगे तो तौर पर इस अगर ये ऑफ रहेगा तो आप यूट्यूब में जाइएगा तो आपका वीडियो नहीं कोई चल पाएगा। अब आपने सिर्फ जिस वीडियो को डाउनलोड किया होगा वही वीडियो आपको यूट्यूब में चलेगा। देखिए फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पर गया हूँ, देखिए ये योर ऑफलाइन बता रहा, मुझे अब यहाँ पर ऑनलाइन होना है। मैं यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन हो जाऊँगा। देखिए आप चलेगा यहाँ पर, देखिएगा, देखिए अब चलना शुरू हो गया। तो इसी तरह से इंटरनेट है, ये आपका वाईफाई है, ये वाईफाई ऐसे है। तो आप यहाँ से आप वाईफाई का यूज कर सकते हैं। और ये जो है आपका है फ्लैश लाइट है, ये म्यूट है, ये स्क्रीन शॉट है, ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ है, यहाँ से आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। ये ऑटो ब्राइटनेस है, ये एरोप्लेन मोड है। यहाँ से अगर आपको नेटवर्क नहीं चलता तो आप सीधा एरोप्लेन मोड आप ऑन करके आप नेटवर्क को ठीक कर सकते थे। फिलहाल मुझे नहीं करना है। यहाँ पर लॉक है, इसको सीधा आप क्लिक करने से आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगी। लोकेशन है, हाँ, लोकेशन को आप हमेशा ऑफ रखिए, लोकेशन को आप हमेशा ऑफ रखिए, मैं कहूँगा इससे बैटरी बहुत आपका बचता है। तो इसी तरह का आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं आप समझ गए होंगे। उसके बाद मैं सातवीं सेटिंग की तरफ चलूँ तो ये सेटिंग्स के अंदर होते हैं। सातवीं सेटिंग्स जो होती है अबाउट फ़ोन के अंदर में दिया रहता है। जैसे यहाँ पर आपका फ़ोन का नाम है, MIUI वर्ज़न है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड वर्ज़न है, एंड्रॉयड लेवल पेचेस हैं, ऑल स्पेस हैं कि आपको क्या क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा डिवाइस का नाम रेडमी का है, रैम 4 GB है, CPU इतना 2.1 GHz का सपोर्टर है, एंड्रॉयड वर्जन इतना है 10 QK Q1 1.19 14.011 ऐसे करके कुछ है। MIUI वर्ज़न का है। यहाँ पर आपका पूरा ये इंटरनल स्टोरेज आपका कितना है, देखिए हमारा अभी इंटरनल स्टोरेज जो है, अवेलेबल स्टोरेज जो है हमारा, कुल टोटल स्टोरेज 64 GB, अभी अवेलेबल स्टोरेज 48.66 GB स्टोरेज अभी बचा, यानी हमारा 48 GB अभी स्टोरेज है इसमें फ़िलहाल। तो आप समझ, और हमेशा आप स्टोरेज को क्लियर कीजिए। अब यहाँ पर बैकअप रीसेट है, बैकअप रीस्टोर है, आप अपने बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप रीसेट कर सकते हैं। नहीं, आप डेटा को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। रुकिए मैं बता दूँ, आप इसी को क्लिक करके आप डेटा को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो हैं। और लीगल इन्फॉर्मेशन है, यानी इसका इन्फॉर्मेशन सब है पूरी, इसके बारे में सारी जानकारी है। योर और भी सारी जानकारी सब। उसके बाद यहाँ पर ये अपडेटर आ जाता है। अबाउट फ़ोन के बाद अपडेट, आपको अगर अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर आपको ये वाले पर लिखा रहेगा। आप, हाँ, आप चेकिंग कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चेकिंग कर रहा, यहाँ पर नो अपडेट अवेलेबल बता रहा है, चेकिंग फॉर अपडेट, यहाँ पर नो अवेलेबल अपडेट बता रहा था। आप समझ गए होंगे किस तरह से ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये सिम कार्ड है, सिम कार्ड का ये डेटा है या मोबाइल डेटा है, ये दोनों का आप ऑन रखिएगा तभी आपका नेट चलेगा। और ये वाईफाई है हमारा, ये ऑफ़ रखा हूँ मैं। ये ब्लूटूथ है, इसे भी मैं ऑफ़ रखा हूँ क्योंकि इससे बैटरी बहुत ज़्यादा बचता है। पोर्टेबल हॉटस्पॉट है, इसे भी मैं ऑफ़ रखा हूँ। अगर ये हॉटस्पॉट पर आप चाहिए था, इससे आप किसी को नेट दे सकते हैं। और वाईफाई से किसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं नेट को, अपने मोबाइल को, फ़ोन को दूसरे के मोबाइल फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ चैटिंग शेयरिंग है, ऐसी कुछ है, इसको आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, सॉरी। यहाँ पर लॉक स्क्रीन है, आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। और अपने मोबाइल फ़ोन को आप यहाँ से चाहिए था लाइट मोड में कर सकते हैं, नहीं तो डार्क मोड में। तो फिलहाल मैं हमारा मोबाइल फ़ोन, आप लोग ये कहते हैं, सोचते होंगे कि भाई हमारा मोबाइल फ़ोन डार्क मोड में क्यों है। डार्क मोड में रहने से मोबाइल फ़ोन का बैटरी इतना बचता है कि भाई आप कहोगे कि भाई आप सही कह रहे हो, डार्क मोड में रहने से इतना ज़्यादा आपके मोबाइल फ़ोन का बैटरी बचता है कि आप कहोगे भाई आपने तो सही कहा था, मुझे नहीं पता था। ये लॉक डिस्प्ले है हमारा मोबाइल फ़ोन का, ये भी लॉक स्क्रीन भी वैसे ही तरह से, ये लॉक स्क्रीन है। देखिए यहाँ पर आप स्लिप, और ये जो 1 मिनट है, आप चाहिए तो इसे 2 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट, नेवर भी कर सकते, नेवर कभी मत इससे 30 सेकंड रखिए, नहीं तो 1 से 2 मिनट रखिए। तो मैं फिलहाल इसको अभी 2 मिनट कर लिया हूँ। यहाँ पर ये सब, ये तीनों को ऑफ रखिए, तीनों आपका ऑन रहता है, इसे ऑफ रखिए। इससे कि क्या होता है कि इधर वाले जो होते हैं, इधर का डेटा ये रहते हैं। तो इससे आप ये तीनों को आप ऑफ रखिए डिस्प्ले में, लॉक स्क्रीन में। ये तीनों को आप ऑफ रखिए, तीनों को ऑफ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पॉकेट मोड को आप ऑन रखिए, इससे कि आपका बहुत ये होता है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन है, इसमें से आप साउंड इसको फिलहाल मैंने इस दिन ये खोल दिया था। फिलहाल मैं चाहूँगा तो इसे ऑफ कर सकते हो, इसे भी आप ऑफ रख सकते हो, नहीं तो ऑन भी रख सकते हो। चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन है, आप चाहिए तो जिस चीज़ का आपको नहीं नोटिफिकेशन चाहिए उस चीज़ को आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। मानो तो फिलहाल के लिए मैं इसका मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मैं बता दूँ आपको।
फ़िलहाल के लिए मुझे जीमेल का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे जीमेल का जीमेल पर क्लिक किया और मैं जीमेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, ऑफ़ कर दिया। और मुझे अगर जीमेल का नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन ये कर लूँगा, और मुझे नहीं चाहिए तो मैं सीधा यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा। तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जीमेल मैं यूज़ नहीं करता हूँ। गूगल को का नोटिफिकेशन ओपनर मिला है, स्कैनर है, तो ये सब है। तो सब समझ गया हूँ कि किस किस तरह से मैं काम कर। फिर यहाँ पर होम स्क्रीन के बारे में बता दिया हूँ कि जो आपको दूसरा ये चाहिए, ऐप दीवार चाहिए या दूसरा होम स्क्रीन चाहिए, या रेगुलर या होम स्क्रीन दूसरा भी चाहिए, या अगर आपको ऐप दीवार चाहिए तो आप ऐप दीवार को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐप दीवार को आप यहाँ से आपको ऑन रखना है, और इसे बैकग्राउंड को आपको डार्क रखना है। बैकग्राउंड जो है आपको लाइट रहता है, डार्क रहता है, नहीं तो ये रहता था। फिलहाल मुझे डार्क रखना है, इससे कि बैटरी देखिए यहाँ पर बहुत बचेगा। तो फिलहाल मैं डार्क रखा हूँ, तो आप इतना को नहीं पता होगा, तो ठीक है। उसके बाद आप को यहाँ पर आप वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऐप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये ऐप है, एडिशनल सेटिंग है। एडिशनल सेटिंग में आप जाके आप लैंग्वेज वैंग्वेज भी आप ये कर सकते हैं, लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहिएगा तो अपना क्षेत्र चूज़ कर सकते हैं, अपना एरिया कंट्री चूज़ कर सकते हैं। इस तरह का आप यहाँ EMI अकाउंट है, आप चाहिए तो यहाँ से अकाउंट ये कर सकते हैं। तो इस तरह का है। और आगे ये प्राइवेसी है आपका, पूरा यहाँ पर प्राइवेसी ये है। और लोकेशन को आप यहाँ से लोकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लोकेशन एक्सेस है। और आप यहाँ नीचे सर्विस फैसबैक है। फैसबैक है, जैसे आप कुछ आपके मोबाइल में कुछ गड़बड़ी है तो उससे आपको वहाँ उसके पास भेजना है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में अपडेट नहीं आ रहा बहुत दिन से, तो आपको वहाँ भेजना है तो आप सीधा आप वहाँ ये कर सकते हो। तो इसी तरह का है। और फिर उसके बाद है गूगल है। यहाँ पर आप अगर गूगल को आपको सर्च करना है तो आप गूगल पर सीधा क्लिक करके आप कोई चीज़ को भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मानिए कि मुझे सर्च करना है कार, तो मानिए तो मैं कार सर्च कर रहा हूँ, तो CAR कार, मैं कार सर्च कर दिया। कोने में नीचे कोने में इंग्लिश इंडिया के नीचे कोने में इसी पर क्लिक करके मैं कार सर्च कर सकता हूँ। देखिए ये कार है। तो मैं यहाँ फ़िलहाल मैं कार के बारे में मैं सर्च किया हूँ, तो मुझे कार से रिलेटेड सारी जानकारी आ गई। ओके, फ़िलहाल मुझे कार से रिलेटेड सारी जानकारी आ गई थी। और फिलहाल मैंने लोकेशन को अपने ऑफ़ कर लिया हूँ, इसे भी ऑफ़ रखा हूँ। इसे लोकेशन एक्सेस को भी मैं आप ऑफ़ रखिए। लोकेशन के सारे सिस्टम को आप ऑफ़ रखिए, पूरे पार्टिकल को लोकेशन की। लोकेशन आप को ऑन रहने से ये होता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फिलहाल तो मैं सब चीज़ को ऑफ़ ही रखता हूँ। तो मैं फ़िलहाल ये सबको पूरा ऐप परमिशन को भी मैं ऑफ़ ही रख देता हूँ। तो ऐप परमिशन में सबको मैं डेन ही रखता हूँ, सिर्फ मैप गूगल को मैं अलाउ रखा हूँ, बाकी वैसा सबको डेन ही रखा हूँ। फिलहाल मुझे इसने इसने कार ने कुछ मांगा तो मैंने ऑफ़ कर दिया लोकेशन। तो इससे हुआ कि लोकेशन से हमारा लोकेशन आपका ऑन रहेगा तो आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा। और आप चाहिए तो आप यहाँ पर बोल के भी सर्च कर सकते हैं कोने में, इंडिया इंडिया राजधानी। फिलहाल नेट नहीं चल रहा है तो मैं नहीं बोल सकता। तो अब यहाँ पर न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पर आपको कुछ भी आपको कोई चीज़ भी आप यहाँ पर बोल के भी सर्च कर सकते हैं, और आप चाहिए तो यहाँ पर सर्च को मिटा भी सकते हैं। देखिए मैं फ़िलहाल मिटा रहा हूँ। देखिए मैं फ़िलहाल मिटा देता हूँ। तो ये हमारे चैनल का नाम है फैज़ान खान ग्राफी, तो आप ये समझ सकते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंडिया की राजधानी के बाद आपको क्या करना है कि भाई कि आपको कुछ ये करना है। तो आपको इंडिया की राजधानी हो गई। अब उसके बाद मुझे चलना है, तो इस तरह से आप गूगल का यूज कर सकते हैं। गूगल का हो गया। और आप चाहिए तो एक इंटरनेट ब्राउज़र हर मोबाइल फ़ोन में देता है, क्रोम ब्राउज़र। नहीं तो आपको ये नहीं दिया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए सीधा जाकर। आपको डाउनलोड करना पूरा फ्री है। और आपको यहाँ पर आप क्रोम ब्राउज़र से भी आप सर्च कर सकते हैं, डिस्कवर है। और क्रोम ब्राउज़र से अच्छा है ब्राउज़र एक है, बताता हूँ मैं उसे बता देता हूँ कौन सा ब्राउज़र है। मैं बता दूँ आपको, क्रोम ब्राउज़र हालांकि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, क्रोम जो है क्रोम ब्राउज़र मिल जाएगा। उससे अच्छा एक ब्राउज़र है गूगल गो नाम से, जो यहाँ पर है। ये गूगल गो, ये बहुत अच्छा ब्राउज़र है। ये बहुत बेस्ट ब्राउज़र अभी के वक्त में। ऐसे इसका रुकिए, ये कितना लोग इसे डाउनलोड किया मैं अभी बोलता हूँ। तो मैं गूगल को सर्च कर देता हूँ, GOOGLE गूगल गो। देखिए मैं फ़िलहाल यहाँ पर गूगल गो सर्च किया हूँ, गूगल गो सर्च कर रहा हूँ। देखिए फिलहाल इसे कितने लोगों ने 50 करोड़ लोग ने इसे डाउनलोड किया, यानी ये भी 1 अरब तक पूर्ण पर है। देखिए, और क्रोम ब्राउज़र को भी मैं सर्च कर देता हूँ, क्रोम और फिलहाल मैं क्रोम ब्राउज़र ऐप को सर्च कर दिया हूँ, क्रोम। देखिए इसे कितने लोगों ने, इसको 500 करोड़, लेकिन 500 करोड़ लोग ने इसे डाउनलोड किया। देखिए ये आप देख रहे होंगे सब। और यहाँ पर एक और ब्राउज़र ओपनर मीना है, इसे भी कितने लोगों ने डाउनलोड किया। मैं ओपनर मीना सर्च कर दूँगा। ये तो ओपनर मीना, ओ पी,
हाँ, फिलहाल मेरे पास यहाँ पर सर्च हुआ तो ओपिनर मीना, इसे भी मैंने इंस्टॉल कर रखा हूँ। और ओपिनर मीना के भी कितने लोगों ने डाउनलोड किया आप देख लीजिए, इसे 10 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। ये भी बहुत अच्छा ब्राउज़र है। ये तीनों ब्राउज़र मेरे पास, ओपिनर मीना भी मेरे पास है। रुपये में ओपिनर मीना ब्राउज़र को मैं भी आपको शेयर करवा दूँ। हमारा ओपिनर मीना ब्राउज़र है, देखिए। हमारा हम सब ब्राउज़र को हमने रखा है, देखिए हमने सब ब्राउज़र को रखा है। यानी कि ओपिनर मीना, इसमें फेसबुक है, गूगल है, सब कुछ है। और यहाँ से मैं ब्राउज़र को क्लियर भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ओपिनर मीना हमने रखा है। और ये होम है, यहाँ पर से मैं होम स्क्रीन में आ सकता हूँ। सर्च है, सर्च बार में मैं आ सकता हूँ। ये है डिस्कवर है, यहाँ से कट कर सकता हूँ। इस तरह से आप किसी ब्राउज़र को यूज कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये इसी तरह से एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और आप जो है, और आपको अगर चाहिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करता है, हमारे प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप, जैसे मुझे ये चैनल तो इस पर इंस्टॉल कर है, मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, तो ठीक है। इस तरह से उसके बाद उसे ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। बहुत से लोग को ये चीज़ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मगर धीरे धीरे करके मुझे पता चला, तो आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।